तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग, जो कि है राधे कृष्ण मंदिर इस्कॉन टेम्पल का व्लॉग। इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए हमने यहाँ लोटस टेम्पल के कुछ ही डिस्टेंस पर यह रास्ता लिया है। आप भी अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन पर उतरकर मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई पड़ते हैं और बहुत ही शांति और मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं, जो कि आपको शायद ही कहीं देखने के लिए और मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे अब हम मंदिर की तरफ बढ़ चले हैं, वैसे वैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे श्री कृष्ण जी स्वयं हमें मंदिर की तरफ बुला रहे हों। तो दोस्तों, कुछ दूर आगे चलने पर हमें श्री खाटू श्याम जी के मंदिर भी दिखाई देते हैं, जिनके दर्शन हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं अपने इस्कॉन टेम्पल की ओर। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही हमें यहाँ सभी तरह के फूल और पूजा की सामग्री मिल जाएंगी, जो आप भगवान पर चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप इस मंदिर को देखकर इसका आनंद लीजिए और हम इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें हैं उनको जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि इस्कॉन टेम्पल में आपको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट भगवत गीता देखने के लिए मिल जाएगी। और इस्कॉन जो टेम्पल है, इसकी स्थापना भक्ति वेदांता स्वामी प्रभु प्रधान ने सन 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। तब से ही इस्कॉन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है और हमारी संस्कृति को हर धर्म के लोग अपना रहे हैं और कृष्ण भक्ति में लीन हो रहे हैं। आप मंदिर के अंदर जाने से पहले अपने जूते चप्पल यहाँ उतारकर हाथ पैर धोकर खुद को शुद्ध करके मंदिर के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत ही भीड़ थी मंदिर में। बहुत ही श्रद्धालुगण जो थे वो इतनी गर्मी में पूरी लाइन लगाकर मंदिर के अंदर प्रवेश करने का, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। तो कुछ बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आरती का समय हो गया था। दोस्तों, इस मंदिर में आपको यहाँ हमारी संस्कृति से जुड़ी विशेषकर भगवत गीता और अन्य कई किताबें यहाँ मिल जाएंगी, जिनको आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। और इसी के ठीक सामने आपको श्री गरुड़ देवता की प्रतिमा का दर्शन होगा, जिनके सामने सारे भक्तजन परिक्रमा लगा रहे हैं और भक्ति में लीन हो रहे हैं। इसी के साथ चलिए हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और मंदिर के अंदर आने पर ही आपको पूरे मंदिर में सारे भक्तजन कीर्तन और भगवान जी का गुणगान गाते हुए सुनाई देंगे, जो कि बहुत ही मनमोहक लगता है। तो चलिए अब हम राधा रानी और रुक्मणी जी के दर्शन कर लेते हैं। राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर में आगे बढ़ने पर हमें यहाँ भक्तजन जो हैं वो पूजा अर्चना करते दिखाई देते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के भी दर्शन हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इनके दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर में आगे बढ़ते हैं और मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। तो अब हम लोग प्रसाद लेकर मंदिर से बाहर की तरफ निकल आए हैं। तो हम लोग मंदिर से बाहर आ गए हैं और गर्मी बहुत थी, जिसके कारण पसीना भी बहुत आया हुआ था। इस्कॉन टेम्पल में आपको रात को बहुत ही सुंदर वाटर फाउंटेन देखने के लिए मिलेगा और साथ में ही कालिया नाग के ऊपर खड़े कृष्ण जी भी देखने के लिए मिलेंगे। और दर्शन करने के बाद अब आपको भूख तो लग ही गई होगी, तो यहाँ मंदिर में ही आपको जलपान की व्यवस्था भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपना पेट भर सकते हैं। और इसी जगह पर आप धार्मिक वस्त्र और आभूषण आदि भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ इस्कॉन टेम्पल का तो दर्शन कर लिया, पर इसी तरह की अन्य अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इस्कॉन टेम्पल। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।